दोस्तों सनी और विराट को वापस से सभी फोन करके बुलाएगी और अब जो सभी है ना वो अपना बदला लेने वाली है उन लोगों से जिन्होंने सभी से उसका प्यार छीन लिया। साथ ही साथ सभी को मजबूर कर रहे हैं, सभी को जेल में उठाकर डाल रहे हैं। भौर पाटिल की भी हालत खराब होने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे जो भौर पाटिल है उसके साथ ठीक वैसा ही होगा जैसा कि वो अभी तक सभी के साथ कर रहा था। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है वो अपने पेरेंट्स आईपीएस विराट चौहान को बुलाने वाली है। आपको पता होगा जो विराट चौहान है उसकी क्या पावर है। और तो और मैं आपको बता दूं कि जो आईपीएस विराट चौहान है ना उसको एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था और अब वही विराट अपने सीक्रेट मिशन को ख़त्म करके एक बार फिर से वापस लौट रहा है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जब आईपीएस विराट चौहान वापस लौट रहा है तो वो अब सबकी हालत ख़राब करने वाला है। क्योंकि अभी तक जहाँ हमारी सभी के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया गया है, सभी को बहुत परेशान किया गया है, सभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, फिर चाहे भोसले हाउस की बात हो या फिर ये वो जो भौर पाटिल आया है उसकी बात हो। आपने देखा होगा भौर पाटिल ने भी सभी की इज्जत पर हाथ डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही भौर पाटिल जो है उसके ऊपर उसकी घटिया हरकत भारी पड़ने वाली है। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों की जो हमारी सभी है ना अब वो भौर पाटिल को जहां एक जोर का चांटा लगाएगी तो वहीं जो अपने आईपीएस फादर विराट चौहान को बुलाकर लेकर आएगी तो सभी बताने वाली है कि जो भौर पाटिल है वो कितना गंदा और कितना घटिया इंसान है। साथ ही साथ जो भौर पाटिल है वो किस तरह से लड़कियों के साथ काफ़ी घिनौनी हरकत करता है और साथ ही पिछले काफ़ी समय से तो वो सभी के साथ भी बहुत ही बुरा बिहेवियर कर रहा था, जिससे किसी तरह से हमारी जो सभी है बस वो आज तक भौर पाटिल को झेल रही थी। लेकिन सभी ने ये नहीं सोचा था कि भौर पाटिल सारी हदें पार कर देगा और सभी को जेल में उठाकर डाल देगा और वहाँ पर सभी की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करेगा। लेकिन अब जब सारी चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे करके क्लियर होने लग गई हैं तो आपको बता दें कि अब जो हमारी सभी है ना उसने आखिरकार अपने आईपीएस फादर विराट चौहान को फ़ोन करके बुला लिया है। और अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है वो विराट चौहान के दम पर ही न सिर्फ अब भौर पाटिल की वर्दी उतरवाने वाली है बल्कि आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो भौर पाटिल है वो सभी से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो भौर पाटिल है वो अभी तक सारी हदें पार कर चुका है बदतमीजी की। यहाँ तक कि वो ईशान से भी लड़ने लग जाता है, यहाँ तक कि वो सभी से भी बदतमीजी करता है। सभी के साथ भी उसने कई बार घटिया हरकत करने की कोशिश की है। इसके अलावा आप देखने वाले हैं दोस्तों कि जो रीवा ईशान से ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है ना अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो आईपीएस विराट चौहान है जब उसे पता चलेगा कि सभी से ईशान प्यार करता है लेकिन बावजूद इसके रीवा से ईशान की ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है भोसले हाउस में, तो ये सब कुछ जो विराट चौहान है उसको बिल्कुल भी ये बातें ठीक नहीं लगने वाली हैं। और तभी जो विराट है वो पूछने वाला है ईशान से सबके सामने कि आखिरकार इस पूरे मैटर में जो हमारा ईशान है उसकी क्या मर्जी है। तो आपको बताया दोस्तों कि जो ईशान है वो क्लियर कर देगा कि वो सिर्फ और सिर्फ सभी से ही प्यार करता है और जो ईशान है वो सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये होगी कि क्या जो ईशान है उसने जब क्लियर कर दिया है कि वो सभी के साथ रहना चाहता है तो क्या सभी भी अब ईशान से शादी करने के लिए तैयार होगी? क्या सभी भी ईशान के साथ पूरी ज़िंदगी रहने के लिए तैयार होगी? क्योंकि आप सभी ने अभी तक देखा होगा कि ईशान और सभी का जो रिश्ता है वो काफ़ी अटपटा सा रहा है। पहले सभी ईशान से प्यार करने लग गई तो ईशान ने मना कर दिया और अब जब ईशान सभी से प्यार करने लग गया है तो सभी कहीं ना कहीं ईशान से नफरत करके अपने करियर के बारे में सिर्फ सोच रही हैं। हालांकि अब आईपीएस विराट चौहान की वापसी हुई है तो सिंपल सी बात है कि विराट चौहान अपनी बेटी सभी को समझाने की कोशिश करेगा कि सभी को ईशान के प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ईशान की भी कदर करनी चाहिए। क्योंकि ईशान जो है वो वाकई में काफ़ी होनहार इंसान है और वो बहुत अच्छा इंसान भी है। अब दोस्तों जैसे ही सभी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि वो भी ईशान से प्यार करती है और ईशान के साथ रहने को तैयार है तो आपको बता दें कि अब सारी मेन बात जो होगी वो ये होगी कि क्या जो रीवा है अब वो भोसले हाउस में रहेगी या फिर नहीं रहेगी। क्योंकि आपने ये बात अभी तक देखी होगी कि जो रीवा है वो बिना शादी के ही ईशान के साथ भोसले हाउस में रह रही है। ये बात हर किसी को खटक रही है और खटकनी भी चाहिए क्योंकि कोई भी लड़की बिना शादी के किसी लड़के के साथ कैसे रह सकती है उसके घर में जाकर। लेकिन रीवा बेशरम ये सब कुछ करने को भी तैयार है। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी यहाँ तक देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना दोस्तों वो खुद ही रीवा का हाथ पकड़कर उसे भोसले हाउस से
निकालने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि आईपीएस विराट चौहान अब आ चुका है। ऐसे में ईशान को अब किसी का भी डर नहीं है कि भोसले हाउस के लोग क्या सोचेंगे या फिर क्या कहेंगे। और साथ ही साथ अब ईशान इस बात को लेकर भी श्योर हो चुका है कि अब जो दोस्तों रीवा है ना, उसकी भोसले हाउस में कोई जगह नहीं बनती है, क्योंकि रीवा अभी तक ज़बरदस्ती करके भोसले हाउस में रह रही थी, जो कि सच में ही काफ़ी गलत है। और कहीं ना कहीं रीवा सभी का हक भी मारने की कोशिश कर रही है, जो कि रीवा का किसी भी तरह से हक बनता नहीं है कि वो भोसले हाउस में रहे, वो भी ईशान के साथ बिना शादी के। जबकि उसे सब पता है कि ईशान और सभी जो हैं वो पति पत्नी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो रीवा है ना, उसके होश उड़ने वाले हैं, रीवा की हालत ख़राब होने वाली है। क्योंकि ईशान जब खुद ही ये क्लियर कर देगा कि वो रीवा के साथ नहीं रहना चाहता है, तो अब रीवा के पास कोई चारा ही नहीं होगा भोसले हाउस छोड़कर जाने के अलावा। रीवा चाहे अब लाख कोशिश कर लेना, फिर भी वो भोसले हाउस में नहीं रह पाएगी। यही वजह है दोस्तों कि अब जो रीवा है वो हमेशा हमेशा के लिए भोसले हाउस से जाने वाली है। हालांकि जो सुरेखा है, यशवंत भोसले है, वो ऐसे में चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो अपनी पूरी पावर लगाने की कोशिश करेंगे। और जो आईपीएस विराट चौहान वापस आया है, तो वो एक बार फिर से विराट चौहान को फिर से दूर भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी हाल में ईशान और सभी के मैटर में जो विराट है वो ना बोल सके, क्योंकि उनको पता है कि विराट जो है वो हमेशा सभी की तरफ से ही बोलेगा। इसी वजह से वो लोग अब विराट को दूर भगाना चाहते हैं और साथ ही साथ सभी को भी भोसले हाउस से निकालना चाहते हैं। दोस्तों जिस तरह से ईशान और सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और साथ ही साथ क्योंकि अब आईपीएस विराट चौहान की भी सहमति मिल चुकी है, तो यहाँ पर हमें कहना होगा कि अब आईपीएस विराट चौहान के आशीर्वाद के साथ ही सभी और ईशान को एक साथ रहना चाहिए। और साथ ही साथ आईपीएस विराट को भी साथ रहना चाहिए, ताकि अब ये लोग पूरी ज़िंदगी रह सके और इनकी फैमिली पूरी हो जाए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि यशवंत भोसले, सुरेखा और साथ ही साथ भंवर पाटिल, ये सब मिलकर सभी के ऊपर जानलेवा हमला भी करा सकते हैं, क्योंकि इन सभी की सभी से बहुत बड़ी दुश्मनी हो चुकी है। जो कि जहां भंवर पाटिल को सभी नहीं मिली है, तो वहीं जो रीवा है उससे भी ईशान का रिश्ता टूट चुका है। और यशवंत भोसले और सुरेखा इसी वजह से सभी के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं और वो भी सभी से नफरत करने लग गए हैं। अब यहाँ पर ये देखना काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहने वाला है कि क्या ईशान जो है वो अपनी सभी को इनके हमले से बचा पाएगा, क्योंकि जो ईशान है ना दोस्तों, उसके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। और सभी के लिए ईशान कुछ भी कर सकता है तो हम जानते हैं, लेकिन अब क्या ईशान सच में ये सब कुछ करेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।